करते हैं, वो काम हम बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल काम जो होना चाहिए, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल वर्क कहते हैं, तो पूरे भारत में इंस्टीट्यूशनल वर्क हम नहीं करते। तो वो लैकुना को पकड़ते हुए हमने नांदेड़ में, मैं 2006 में मेरा तहसीलदार पद का रिजाइन करके पूरी तरह से डिवोट होकर इस काम को हमने खड़ा किया है। 17 साल में नांदेड़ में 300 स्टूडेंट्स का रेसिडेंशियल सेंटर जो है, तो पूरे भारत में पहला ऐसा सेंटर है जिसको समाज ने खड़ा किया है। और वहां पर सिर्फ ऑफिसर बनाना हमारा काम नहीं, अम्बेडकरवादी ऑफिसर बनाने के लिए जो है, तो वो हमने वहां खड़ा किया। तो आज तक 12 साल में उस इंस्टीट्यूशन से 7 साल दिल्ली में हम ओल्ड राजेंद्र नगर में जो है और मुखर्जी नगर में, वहाँ पर 4 सेंटर चलाते थे, नांदेड़ में ये सेंटर चलाते हैं। तो उसके माध्यम से नियर अबाउट 180 IAS, IPS, IRS और अलाइड सर्विसेज के बच्चे अब तक सेलेक्ट हो चुके हैं। महाराष्ट्र का ऐसा एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ मेरा बच्चा ऑफिसर नहीं है। महाराष्ट्र के हर स्टेट में, महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में जो है, तो मिशन के जो ऑफिसर्स है, तो ऑफिसर्स है। तो मैं यहाँ पर सर के यानी आमंत्रण से यहाँ पर सिर्फ आपको मोटिवेशन देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर जो आया हूँ, कुछ जिम्मेदारी ले सकता हूँ क्या, क्योंकि अम्बेडकरवादी मिशन के माध्यम से मुझे लगता है कि मोटिवेशन तो ठीक है, आज हम हमारे जो स्पीच है वो आप लोग सुनेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन कल जब तैयारी करेंगे, जब आपको यूपीएससी करना है, जब आपको नीट करना है, जब बाकी करना है, तो फिर आपके जो हेल्प करने के लिए मुझे लगता है कि संस्था चाहिए, हेल्प करने के लिए जो है, तो मुझे लगता है कि उनको बैकअप चाहिए। तो कुछ जिम्मेदारी जो है, तो मुझे लगता है हम पढ़े लिखे लोगों ने लेनी चाहिए। तो अम्बेडकरवादी मिशन ने दिल्ली में और नांदेड़ में यूपीसी के जो प्रीलिम निकालने वाले एससी के पूरे भारतवर्ष में, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ या मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में जो भी एससी का गरीब बच्चा, जो भी यानी डाउन टूडन बच्चा है, SC ST OBC का, माइनॉरिटी का, जो भी प्रीलिम निकालता है, उसको दिल्ली में फ्री रेसिडेंशियल, फ्री लाइब्रेरी, फ्री मार्गदर्शन की जो व्यवस्था है, तो उसकी जिम्मेदारी अम्बेडकरवादी मिशन 7 साल से दिल्ली में ले रहा है और 12 साल से नांदेड़ में ले रहा है। मैं यहाँ पर आए हुए सभी स्टूडेंट्स को, यहाँ पर जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको मैं यहाँ पर निवेदन करता हूँ कि आपका अगर यूपीसी का प्रीलिम निकलता है, कोई गरीब लड़का है, तो उसको जो है, तो उसको फ्री में जो मार्गदर्शन है, उसको फ्री में दिल्ली में अगर उसको मेंस की तैयारी करनी है, उसको अगर समझो IQ की तैयारी करनी है, उसको अगर आगे की तैयारी करनी है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी निःशुल्क जो है, दिल्ली की जिम्मेदारी वो अम्बेडकरवादी मिशन की रहेगी। उसके लिए मैं यहाँ पर आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि इसका जो लाभ है वो आप उठाइए। अम्बेडकरवादी मिशन 3 स्तरों के ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पर जैसा कि सर ने बताया मुझे, 2008 में मैं यहाँ आया था, यहाँ पर वाइस चांसलर सुरील सर थे, उन्होंने कहा कि 16-16 घंटे सर काम करते हैं, और सही है, वो करना चाहिए। क्योंकि 2006 में मैंने जब मेरी तहसीलदार की नौकरी छोड़ी थी, तब मैंने सोचा कि भाई क्या काम करूं मैं, समाज के लिए क्या, कौन सा प्रोग्राम लेके जाऊं। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया था और पूरे भारत में 2 बार, 2008 में, 2009 में, और महाराष्ट्र में 6 और 7 में, 4 साल में घूमा। तो 2008 में मैं पटना और बिहार में आया था, तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को 18 घंटे स्टडी करके मनाना चाहिए। तो ये प्रोग्राम लेके हम पूरे भारत में घूमे थे कि भाई बाबा साहब की जयंती तो हम मनाते, हम शोभा यात्रा निकालते, हम गार्डलैंड करते, हम फूल चलाते, लेकिन हमने कहा कि भाई स्टूडेंट्स लोगों ने बाबा साहब की जयंती को मनाने के लिए 18 घंटे स्टडी करके अभिवादन करना चाहिए। तो ये प्रोग्राम लेके मैं 2008 में यहाँ पर आया था। अब उसके बाद आज मुझे जो है, तो यहाँ आने का जो मौका है, तो मौका मुझे यहाँ पर मिला है। तो मिशन की ओर से यहाँ पर हम IIT के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल के जो जाने वाले स्टूडेंट हैं, जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, जो इकोनॉमिकली इतने वीक है कि वो वहाँ पर सस्टेन नहीं कर सकते, तो ऐसे स्टूडेंट्स की पूरी जिम्मेदारी जो है, इस साल हमने 100 से ज़्यादा बच्चों की जिम्मेदारी ली है। और पटना IIT में भी हमारा जो प्रज्वल, जो गुंडाराव नाम का जो लड़का है, मैथ और कंप्यूटिंग में जो है इस साल उसने दाखिला लिया है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है तो अम्बेडकरवादी मिशन ने ली है। वहाँ बनारस IIT का हो या खड़गपुर IIT के जो स्टूडेंट्स हैं, तो पूरे भारत में इस तरह से जो डाउन टूडन और बहुत ही गरीब जो बच्चे हैं, जो वहाँ सस्टेन नहीं कर सकते, इकोनॉमिक सस्टेन नहीं कर सकते, उनकी जिम्मेदारी, आप में से अगर ऐसा कोई हो तो उसकी भी जिम्मेदारी हम यहाँ पर लेने के लिए जो है, तो वही बात आपको कहने के लिए आए। दूसरी बात है कि हायर एजुकेशन में हम जाना चाहिए, क्योंकि वो भी इंटरनेशनल जो लेवल से और इंटरनेशनल दिशा से हमारे स्टूडेंट जो है तो पढ़ने चाहिए। तो हम तो बातें हम तो यानी करते हैं,
लेकिन महाराष्ट्र से पहली लड़की बाबा साहब अम्बेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 1921 को वहाँ से निकले, तो 100 साल के बाद, यानी 100 साल लगे हमको, 100 साल के बाद महाराष्ट्र की पहली लड़की, मुझे लगता है कि देश की पहली लड़की ऐश्वर्या चित्ते नाम की है, तो अम्बेडकरवादी मिशन के माध्यम से वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गई है। तो मुझे लगता है कि एससी की वो पहली लड़की है जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गई है। तो प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि हमको काम करना चाहिए, प्रैक्टिकली जो, क्योंकि जो यहाँ बाबा साहब ने भी कहा था, क्योंकि सिर्फ विचारों यानी विचारों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसके अमल जो है तो अमल हमको करना चाहिए। तो अमल करने के लिए मुझे लगता है कि जो भी गरीब तबके के बच्चे हैं, जो भी SC ST OBC NCDN के बच्चे हैं, तो जो UPSC के मेंस की तैयारी करने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं, मेंस प्रीलिम क्वालिफाई होने के बाद मेंस की पूरी जिम्मेदारी अम्बेडकरवादी मिशन की रहेगी, इंस्टीट्यूट की पूरी जिम्मेदारी रहेगी, रहने की पूरी जिम्मेदारी रहेगी, बच्चा गरीब रहा तो उसकी खाने की जिम्मेदारी रहेगी। मैंने लास्ट मंथ में DIG साहब ने मुझे कहा था कि देहरादून में एक लड़का है, चौथी बार मेंस दे रहा है और उसको कुछ किताबें नहीं है, उसको गाइडेंस नहीं है, तुरंत उसने जितने किताबें बोले मुझे, तो उतनी किताबें हमने दिल्ली से उसको भेज दिए। तो